पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम सदा पवित्र आत्मा का साक्षी आप सबके साथ हो। कृष्ण मेरे प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, हम आज पास्का के चौथे रविवार में प्रवेश करते हैं। यह रविवार भला गलेरिया और बुलाहट रविवार के रूप में जाना जाता है। यीशु ख्रिस्त हमारे भले चरवाहे हैं। वे हमारी मुक्ति के लिए प्यार करते हैं और हमारे लिए अपना प्राण न्यौछावर किए हैं। वे चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को सुने। वे चाहते हैं कि हम उनके नजदीक जाएं और उनकी कही हुई बातों के अनुसार हम अपना जीवन यापन करें। आज जब बुलाहट रविवार है, हम प्रार्थना करें पिता ईश्वर से कि पिता ईश्वर बहुत सारे युवक युवतियों को ईश्वर की दासवारी में काम करने के लिए भेजे, ताकि उनकी महिमा इस दुनिया में चारों ओर फैल सके। आज हमारे बेटे बेटियां दृढ़करण संस्कार ग्रहण करने वाले हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे नया बुलाहट पा रहे हैं, शूरवीर बनने का, योद्धा बनने का, यीशु ख्रिस्त का योद्धा बनने का, ताकि कलीसिया को सुरक्षित रख सके, कलीसिया को अपने कार्यशैली व्यवहार स्वभाव के द्वारा लोगों तक पहुंचा सके। इस कार्य के लिए ईश्वर आज उन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से भर दें। ज्ञान, बुद्धि, प्रादर्श, संयम, समझदारी, ईश्वर का भय, श्रद्धा इत्यादि। चलिए ईश्वर से प्रार्थना करने से पूर्व, ईश्वर से मदद मांगने से पूर्व, इस दिशा पूजा बलिदान को हमारे बेटे बेटियों के नाम समर्पित करने से पहले अपने आप को तैयार करें। थोड़ी देर मौन रहें और अपने पापों के लिए क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं शक्तिमानेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हम पर जीवन प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहाँ जड़े ख्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी भी नम्र रेवड़ भी पहुंचे। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हम लोगों पर निवास करे, विशेषकर हमारे जिन बेटे बेटियां आज विकरण संस्कार ले रहे हैं, उनमें निवास कर और हमें अपनी महिमा का उत्तम मंदिर बनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
मसीह के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए हैं। मसीह की आज्ञाओं का पालन करते करते हम मसीह के सदृश बन जाएंगे और एक दिन उनके साथ एक हो जाएंगे। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2। हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता है क्योंकि हम उनके ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु भले गडेरिया है जो सब मनुष्यों को एकत्र कर सकते हैं। वह सभी मनुष्यों को अपने पास बुलाते हैं, जिससे एक ही धुंध और एक ही गडेरिया की बात चरितार्थ हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। यूहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। अध्याय 10 पद संख्या 11 से 18 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ी को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और इधर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी ले आना है
वे भी मेरी आवाज सुनेंगे। तब एक ही धुंध होगा और एक ही गड़ेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता है। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय पल्ली पुरोहित के अनुसार सहायक पल्ली पुरोहित जन, सिस्टर सुपीरियर, सभी भाई बहनें, सभी पुरोहित जन, मेरे माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों, विशेषकर विरतन लेने वाले मेरे बेटे बेटी, आज का रविवार में हम यीशु ख्रिस्त को चरवाहे के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम पास्का काल में हैं और पास्का काल का चौथा रविवार हम सबों को बतलाता है कि पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमारे चरवाहे हैं। और इसके विषय में हमने सुसमाचार में पढ़ा। हम दूसरे पाठ में पढ़ा कि हम सबों को साक्षी बनना है। हम प्रत्येक को यीशु ख्रिस्त को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पहले पाठ में मिलता है, क्योंकि हम प्रत्येक जन, जिसे हम दूसरा पाठ में पढ़े, ईश्वर के संतान हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों, यीशु ख्रिस्त हमारे चरवाहे हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वे हमारा दिशा निर्देश करते हैं, वे हमें प्यार करते हैं और इसलिए हमारे खातिर वे अपने आप के जीवन को त्याग दिए। उन्होंने हम सबों के लिए अपना प्राण दे दिया। यीशु ख्रिस्त, क्योंकि हम भेड़ों की तरह हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि हम उनका हमारा मार्गदर्शन करें। हम देखते हैं कि भेड़ कैसे चलते हैं। हमने देखा है कि भेड़ कभी अपना सिर उठा के नहीं चलते हैं, वे सिर झुकाकर चलते हैं और इसीलिए उनका मार्गदर्शन गड़रिए किया करते हैं, ताकि वे गड्ढे में ना गिरे, ताकि वे रास्ता ना भटकें। यीशु ख्रिस्त उसी तरह से इस दुनियावी माया जाल से बाहर निकालने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अपने वचन के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा उन्होंने इस दुनिया में किया और हमसे भी वे आशा करते हैं। साथ ही साथ यीशु ख्रिस्त हमें प्रेरित करते हैं। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 और 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हमारा विनाश ना हो, बल्कि जो विश्वास करते हैं उन सबों को जीवन प्राप्त करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ख्रिस्त ने हम सबों की भलाई के लिए, हमारे मुक्ति के लिए उन्होंने निस्वार्थ प्रेम को अपनाया। उन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग दिया, उन्होंने स्वर्गराज को त्याग दिया, उन्होंने ईश्वर होने की उपाधि को त्याग दिया और क्रूस काट को उन्होंने स्वीकार किया। क्रूस काट, दुख, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा ही यीशु ख्रिस्त आज हम सबको मुक्ति प्रदान किए हैं और वे चाहते हैं कि हम सभी चेलों की भांति यीशु ख्रिस्त के साक्षी बने।
यीशु ख्रिस्त के दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में हम दूसरों को बतलाएं। जब आज हमारे बेटे बेटियां दृढ़करण संस्कार ले रहे हैं, दृढ़करण संस्कार अर्थात अपने विश्वास में अटल होना, अपने विश्वास में दृढ़ होना, और जो पवित्र आत्मा बपतिस्मा में मिला था उसको संपूर्ण बनाना, उसे दृढ़ करना, उसे पूरी करना, और उसी के द्वारा ईश्वर के विषय में, यीशु ख्रिस्त के विषय में दूसरों को बतलाना। जब हम दृढ़करण संस्कार लेते हैं और जब आज हम बुलाहट रविवार को याद करते हैं, हम सभी चरवाहे होने का भी हमें अभियान होता है कि हम प्रत्येक जन चरवाहे, माता पिता परिवार के चरवाहे हैं, बेटे बेटियां अपने जीवन के चरवाहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों के चरवाहे हैं, अपने दोस्तों के चरवाहे हैं। हम प्रत्येक जन को यीशु ख्रिस्त आज बुलाते हैं और जिम्मेदारी देते हैं कि हम सबों को एक दूसरे की मुक्ति के कारण बनना है। हम प्रत्येक जन को अपना प्यार, अपने प्रेम एक दूसरे के लिए इस तरह से प्रकट करना है कि दूसरे के जीवन में मुक्ति आए, हमारे परिवार में उन्नति हो, हम सभी आगे बढ़ें। और इसलिए यदि हम इस तरह का प्यार अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हम सबों को निस्वार्थ बनना है, अपने स्वार्थ को त्याग देना है और यीशु ख्रिस्त की तरह दूसरों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए अपने जीवन को, अपनी शक्ति को दूसरों के लिए दे देना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता बहन बहनों, यही बुलाहट आज हमारे बेटे बेटियों को मिल रहा है। मध्य काल में युवा लोग योद्धा बनना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि अपने देश की रक्षा करना, उनका उद्देश्य था कि अपने समाज में न्याय लाए, और इसलिए सभी को योद्धा बनना चाहते थे। और योद्धा का पद ग्रहण करने के लिए, योद्धा बनने के लिए, योद्धा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए वे अपने आप को तैयार करते थे। वे लंबे समय के लिए विनती उपवास किया करते थे। जो भी ये संस्कार नहीं था, लेकिन वे लंबे समय से विनती, प्रार्थना, उपवास किया करते थे और योद्धा बनते थे। दृढ़करण एक संस्कार है और हम सभी छोटे बेटे बेटियां दृढ़करण संस्कार लेने के लिए हमने तैयारी की है। हमने यीशु ख्रिस्त को और अधिक पहचानने की कोशिश की है ताकि हम भी यीशु ख्रिस्त के योद्धा बने, यीशु ख्रिस्त के शूरवीर बने और यीशु ख्रिस्त के उद्भव, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में दूसरों को बतलाएं। हम सभी अपने जीवन के कार्य शैली, स्वभाव को यीशु ख्रिस्त के स्वभाव में हम सम्मिलित करें और यीशु ख्रिस्त के निस्वार्थ प्रेम को अंगीकार करते हुए हम अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने जीवन के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ें। ख्रिस्त में मेरे छोटे बेटे बेटियां, आज जो पवित्र आत्मा हम सबों ने बपतिस्मा में पाया था, उस पवित्र आत्मा को दृढ़ किया जाता है। वह पवित्र आत्मा जो पेंटेकोस्त के दिन चेलों के ऊपर उतरा, वही पवित्र आत्मा आज आप सबों को मिलेगा। वह पवित्र आत्मा जो हमारे डर को भगा देगा, वह पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में साहस लाएगा, वह पवित्र आत्मा जो हमें विवेक देगा, हमें हमारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान प्रदान करेगा। हम सबों में स्वयं आएगी, समझदारी आएगी। हम समझदार बन चुके हैं
और इसलिए ये संस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। वह समझदारी जब हम अच्छाई और बुराई के बीच में हम अंतर देख सकते हैं, जब हम भलाई और बुराई के बीच चुनाव कर सकते हैं, जब हम शैतान और अच्छाई के बीच में चुनाव कर सकते हैं। और वही ज्ञान, वही वरदान आज पवित्र आत्मा हम सबों को मिलेगा, जो यीशु ख्रिस्त के चेलों को, प्रेरितों को पेंटेकोस्त के दिन मिला था। और उनके बीच डर और भय भाग गया और वे लोगों के समक्ष जाकर यीशु ख्रिस्त के उद्भव, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में चर्चा की। उनके विषय में उन्होंने लोगों को समझाया और लोगों को बपतिस्मा देकर उनके जीवन में मुक्ति लाई। लोग यीशु ख्रिस्त से मुक्ति प्राप्त किए। यही जिम्मेदारी आज हम सभी बेटे बेटियों को दिया जाता है कि हम योद्धा बने और यीशु ख्रिस्त के सिपाही बनकर कलीसिया की रक्षा करें, कलीसिया के विश्वास की रक्षा करें, कलीसिया को हमेशा अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से, अपनी ऊर्जा से हम मजबूत करें। साथ ही साथ हम कलीसिया के सदस्य बनकर हम यीशु ख्रिस्त की शिक्षा को दूसरों को बांटें, यीशु ख्रिस्त के ज्ञान को दूसरों को दें। इस तरह से हम एक वीर योद्धा, एक शूरवीर योद्धा यीशु ख्रिस्त का बनकर हम यीशु ख्रिस्त के शिष्य बन जाएंगे और उसके द्वारा हम यीशु ख्रिस्त की मुक्ति को न केवल हमारे जीवन के लिए, न केवल हमारे परिवार और समाज के लिए, लेकिन परिवार के सदस्य बनते हुए पूरी दुनिया के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर सकें। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दें। अभी सभी बेटे बेटियों का विश्वास की परीक्षा होगी, उसकी घोषणा होगी। इसलिए सभी निर्णय लेने वाले बेटे बेटियां खड़े हो जाएंगे और जोर से अपना उत्तर देंगे। आप सबों का उत्तर होगा, जी हाँ मैं परित्याग करता हूं। क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग यीशु ख्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाएंगे और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़करण संस्कार में आपको विशेष रूप में दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन। प्रिय माता पिता भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करे।
इन्होंने बपतिस्मा द्वारा जीवन के लिए नवजन प्राप्त किया था। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभ्यंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र क्रिस्त के अनुरूप बना दे। आप सभी उसमें देखेंगे तो हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवकाओं को नवजन देके इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे जो इनकी सहायता और कर्तव्य करें। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के साथ वरदान देने की कृपा कर। ज्ञान विवेक का धन, प्रागश और दृष्टा का धन, ज्ञान और धर्मिष्ठता का दान तथा श्रद्धा को भय का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी पात्र खेल के मलेशिया द्वारा आप सबों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाएगा। कम से कम 5 जन जो अच्छी तरह से बोल सकते हैं, उत्तर जानते हैं, वे पहले आएंगे और ये 5 जन जब मैं कहूँगा तो माइक में उत्तर देंगे। उसके बाद ही हम गाना प्रारंभ करेंगे। हेलो, माता पिता, Welcome to LUD. Let's change the world. माता पिता नहीं, माता पिता लोग नहीं है। अभी आइए। और आत्मा के वरदान की मोहर को ग्रहण कीजिए। अनुष्का होरो पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। लूसिया बरला पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर को ग्रहण कीजिए।
कृपया खुल्लू और आत्मा के वरदान की मोहर को ग्रहण कीजिए। आपको शांति। कृपया पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर को ग्रहण कीजिए। आपको शांति। कुमुदनी बारला पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर को ग्रहण कीजिए। आपको शांति। पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर को ग्रहण कीजिए। आपको शांति। तो पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर को ग्रहण कीजिए। आपको शांति।
प्यारे माता पिता बहन बहनों, हम सब शक्तिमान पिता ईश्वर से दीनतापूर्वक प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रसिद्ध जैसे एक है विश्वास, भरोसा और प्रेम, वैसे ही हम एक मन से प्रार्थना करें। निवेदन से आपकी कुछ सामने आ जाएंगे। आज विश्व पूजा में रखी गई सभी मतलबों को याद करें
ईश्वर सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। साथ ही साथ जो हमारे व्यक्तिगत मतलब है उन्हें याद करें। हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो आज पुरस्कार दे रहे हैं। हे प्रभु, तूने अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया। ऐसे योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। हमें ऐसी कृपा दें कि सुसमाचार के प्रचार द्वारा जो कार्य तूने संपन्न किए, विश्वासियों के हृदयों में उनका निरंतर विकास होता है। हम यह मानते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यदि आपके पास चढ़ावा है तो चढ़ावा नाच के पीछे चले जाएंगे।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। तो अपने नाम से स्तुति और महिमा और हमारे हे प्रभु अपने भक्तों की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। अपने मुक्ति कार्य द्वारा तेरे पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इस बलिदान में भाग लेकर हम अधिकाधिक उन्हीं के अनुरूप बनते जाएं और उसका पूर्वक उनका साक्ष्य देते रहें। ऐसे कृपा को हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तो हर समय और हर परिस्थिति में अपनी कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करता और अद्भुत रीति से उसका पथ प्रदर्शन करता है। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको इस प्रकार की सहायता देता है कि वह सदा तेरे अधीन रहकर विपत्ति के समय तेरी दया की याचना करे और सुख समृद्धि में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद देती रहे। इसीलिए स्वर्गदूतों की मण्डली के साथ स्वर्ग से मिलाकर आनंद के मन से हम तेरा यशोगान करते हैं। तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे
कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे शिक्षा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और स्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सन्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिविंस किंगडम और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया को सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनावे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक ला चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम निरंतर जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बाद धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरे करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा हरदम बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास का दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। जी का रहता राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए शपाले से देखे जो संसार के पाप को लेते हैं। धन्य हम सब जिसके पात्र भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, क्योंकि मेरे सब करने से तुम्हारी आत्मा से गुजर जाएगी। सूचना हमारे दीक्षार्थी ग्रहण करने वाले के सभी संबंधी शुभचिंतक आए हुए हैं और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हमारे काथलिक कलिसिया के मुताबिक उन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं किया है और इसलिए ये वही योग्यता रखते हैं ग्रहण करने के लिए जो विधिवत दीक्षा ग्रहण करके संस्कार को प्रभु के पवित्र संस्कार को ग्रहण करते हैं। हमें इसके लिए खेद है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।
Zabrani for life.
हम प्रार्थना करें। हे दयालु धैर्य, जिस रेवण को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत कारागाह की ओर ले चल। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। समर्पी आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। परम पिता ने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नवजीवन दिया है और अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। वह आत्मा आपको अपने पिता सुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। पिता का इकलौता पुत्र आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में सदा विद्यमान रहेगा। वह शक्ति दे कि आप सच्चे विश्वास की घोषणा दृढ़ता पूर्वक करते रहें। आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित किया था। वह आप सबको एक साथ ईश्वरीय आनंद के साम्राज्य में पहुंचा दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विद्यालय में सत्संग हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया